दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल साइंस एंड टेक के महत्वपूर्ण भाग स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। धरती की निगरानी के लिए दुनिया भर में अब तक कई उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर फसल की निगरानी, जंगलों की कटाई से लेकर बर्फबारी और भूकंप की सूचना तक इस सैटेलाइट्स की भूमिका अहम रही है। लेकिन जो सैटेलाइट इस बार लॉन्च हुई है वह अब तक के सभी मिशनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और आधुनिक है। इसका नाम है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह सैटेलाइट खास इसलिए है क्योंकि इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर बनाया है। यह दोनों देशों की पहली ऐसी साझेदारी है जिसमें उन्होंने मिलकर एक उपग्रह का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट पर काम करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था और अब जाकर यह सैटेलाइट लॉन्च हुई है। निसार को एक वैज्ञानिक मिशन के रूप में तैयार किया गया है जिसका मकसद है धरती पर हो रहे बदलावों की सटीक जानकारी जुटाना। इससे न केवल वैज्ञानिक शोध में मदद मिलेगी बल्कि यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन, कृषि, बर्फबारी, जंगलों की कटाई और यहाँ तक कि भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं पर नजर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सवाल है कि ये सैटेलाइट इतना खास क्यों है? दरअसल निसार दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें 2 SAR रडार लगाए गए हैं, एक L बैंड और दूसरा S बैंड। SAR का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक तरह का इमेजिंग रडार होता है जो धरती की सतह की तस्वीरें लेता है, वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहां सामान्य कैमरे कुछ नहीं देख सकते, जैसे बारिश, बादल, धुंध या रात का अंधेरा। ये दोनों रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और अलग अलग जानकारियां देते हैं। एल बैंड SAR लंबी तरंगों का इस्तेमाल करता है जिससे यह पेड़ों की छांव के नीचे, रेगिस्तान की रेत और बर्फ की मोटी परत के नीचे तक की गतिविधियों को भी देख सकता है। यह जंगलों के नीचे की जमीन को स्कैन कर सकता है और वहां मौजूद कार्बन स्टॉक यानी पेड़ों के तनों की बायोमास की गणना कर सकता है। दूसरी ओर एस बैंड SAR थोड़ी छोटी तरंगों पर काम करता है और वह ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता, लेकिन फसल, जलाशयों और सतही संरचनाओं की पहचान में बेहद उपयोगी है। यह फसलों के विकास की स्थिति, उनकी परिपक्वता और उत्पादन क्षमता को समझने में मदद करता है। इसका खास फोकस भारत के कृषि क्षेत्रों पर होगा, जबकि एल बैंड का ध्यान अमेरिका के पश्चिमी इलाके, अमेज़न, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर होगा। इन दोनों रडार को एक ही उपग्रह पर लगाना आसान नहीं था क्योंकि दोनों की तकनीकी जरूरतें अलग थी। अलग हार्डवेयर, अलग प्रोसेसिंग और एक दूसरे के सिग्नल में रुकावट न हो, इसका भी ध्यान रखना था। इसी वजह से इस मिशन को तैयार होने में लंबा समय लगा। लेकिन जब ये दोनों रडार एक साथ काम करते हैं तो वे एक ही स्थान की बेहद गहराई से और एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं, वो भी एक ही समय पर। यह वह चीज है जो पहले संभव नहीं थी। अगर दोनों रडार अलग अलग सैटेलाइट पर होते तो एक ही स्थान की तस्वीर एक ही समय पर लेना मुश्किल होता। लेकिन निसार में दोनों रडार एक साथ उस स्थान को स्कैन करते हैं जिससे उस क्षेत्र की पूरी और बारीक तस्वीर बन पाती है। इस सैटेलाइट की डेटा क्षमता भी अभूतपूर्व है। यह हर दिन करीब 80 टेराबाइट डेटा भेजेगा, जो कि मौजूद किसी भी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इस परियोजना में नासा और इसरो ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई है। नासा ने एल बैंड रडार, 12 मीटर का विशाल एंटीना और कई अन्य तकनीकी उपकरण दिए हैं, जबकि इसरो ने एस बैंड रडार, रॉकेट और सैटेलाइट का ढांचा तैयार किया है। नासा इस मिशन में लगभग $1.16 बिलियन
और इसरो करीब $90 मिलियन का निवेश कर चुका है। निसार की शुरुआत 2007 में उस वक्त हुई जब अमेरिका की एक समिति ने सुझाव दिया कि हमें ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो धरती की सतह में होने वाले बदलावों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फ की मोटाई और वनों की कटाई पर नजर रख सके। नासा ने 2008 से इस पर काम शुरू किया और 2012 में इसरो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। इसके बाद 2014 में दोनों एजेंसियों ने इस मिशन को लेकर एक समझौता किया और आज निसार अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। निसार सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक भी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर भविष्य की खोजों के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। निसार की मदद से वैज्ञानिक धरती के हर कोने की निगरानी कर सकेंगे, चाहे वो अमेज़न के जंगल हो, अंटार्कटिका की बर्फ या भारत के खेत। यह उपग्रह हमें धरती के बदलते स्वरूप की जानकारी देगा और शायद समय रहते जलवायु और पर्यावरण संकट को समझने और रोकने में भी मदद करेगा। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं, बल्कि आने वाले समय में धरती को समझने और बचाने की एक अहम कड़ी बनने वाला है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जलवायु परिवर्तन की निगरानी में उपग्रह आधारित प्रणालियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। निसार इस संदर्भ में कितना प्रभावी हो सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।